बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम हरि हरि ओम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे बालकांडे 53 सर्ग 53वां सर्ग। आज की पावन गाथा भगवान वशिष्ठ मुनि के आश्रम में पधारे हुए महाराज विश्वामित्र और विश्वामित्र जी का आतिथ्य सत्कार करते हुए वशिष्ठ जी महाराज अपने कामधेनु गाय को बुलाते हैं और उनको आतिथ्य सत्कार के लिए सभी खाद्य सामग्री रहने सहने के लिए यथा योग्य व्यवस्था करने के लिए आदेशित करते हैं और विश्वामित्र जी को तृप्त करते हैं। कामधेनु की सहायता से उत्तम अन्नपान द्वारा सेना सहित तृप्त हुए विश्वामित्र का वशिष्ठ जी से उनकी कामधेनु को मांगने का प्रस्ताव रखना और उनका देने से उस कामधेनु को अस्वीकार कर देना आज की ये कथा है। कथा ये है, एवं मुक्त्वा वसिष्ठेन सबला शत्रुसूदन विदधे कामधुक् कामान यस्य यस्येप्तिसितं यथा। हे शत्रुसूदन, महर्षि वशिष्ठ के ऐसा कहने पर चितकबरे रंग की उस कामधेनु ने जिसकी जैसी इच्छा थी, इच्छा अनुसार उनके लिए वैसी ही व्यवस्था कर दी, वैसी सामग्री जुटा दी। इक्षून मधुंस्तथा लाजान मैर्यांश्च वराशवान् पानानि च महाराणि भक्षेयांश्चोश्चावाचनपि। ईख, मधु, लावा, मैर्य, श्रेष्ठ आसव, पानक रस आदि नाना प्रकार के बहुमूल्य भक्ष्य पदार्थ प्रस्तुत कर दिए। उष्णाढ्यायस्योदनस्मयात्र रासयः पर्वतोपमा मिष्टान्यान्यानि सूपांश्च दधिकुल्यास्तथैवचा। गरम गरम भात के पर्वत के सदृश ढेर लग गई साहब। मिष्टान, खीर और दाल भी तैयार हो गई। दूध, दही और घी की तो जैसे नहरें बह चली। नाना स्वादुरसानां चाखांडवानां तथैवचा भोजनानि सुपूर्णानि गौडानि च सहस्रशः। भांति भांति के सुस्वादु रस, खांडव तथा नाना प्रकार के भोजनों से भरी हुई चांदी की सहस्त्रों थालियां सज गई क्षण भर में। सर्वमासीत संतुष्टम, क्या बात है, सर्वमासीत सुसंतुष्टम हिष्टपुष्ट जनायुतम विश्वामित्र बलम राम वसिष्ठेन सुतर्पितम। अब श्री राम कहते, हे श्री राम, महर्षि वशिष्ठ ने विश्वामित्र जी की सारी सेना के लोगों को भली भांति तृप्त कर दिया। अब उस सेना में बहुत से हिष्ट पुष्ट सैनिक थे, उन सबको ये दिव्य भोजन पा करके बड़ा संतोष हुआ। विश्वामित्रो हि राजर्षि हिष्ट पुष्टास्तदा भवत शान्तः पुरवरो राजा सब्राह्मणा पुरोहिता। हे राजर्षि विश्वामित्र भी उस समय अंतःपुर की रानियों, ब्राह्मणों और पुरोहितों के साथ बहुत ही हिष्ट पुष्ट हो गए। इस प्रकार से समात्यो मंत्रे सहितः संभृत्या पूजितः स्तदा
युक्ता परमहर्षेण वशिष्ठमिदम् अब्रवीत। अमात्य, मंत्री और भृत्यों सहित पूजित हुए बहुत प्रसन्न हुए और वशिष्ठ जी से इस प्रकार से बोलने लगे। विश्वामित्र जी क्या? पूजितो अहम त्वया ब्रह्मन् पूजार्हेण सुसत्कृता श्वेतां विदास्यामि वाक्यम वाक्य विशारदा। हे ब्रह्मन, आप स्वयं मेरे पूजनीय हैं, तो भी आपने मेरा पूजन किया है, भली भांति स्वागत सत्कार किया, बातचीत करने में कुशल महार से। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, उसे सुनिए। गवाम शस्त शास्त्रेण दीयताम सबला मम रत्नम ही भगवत प्रे भगवन्ने तद रत्नहारी चा पार्थभिः तस्मान्न में सबलाम देहि ममैसा धर्म तो दुजा। हे भगवान, आप मुझसे 1,00,000 गौएं ले लें और ये चितकबरी गाय मुझे दे दीजिए, क्योंकि यह गौ रत्न रूप है और रत्न लेने का अधिकार ही सदा राजा ही होता है। हे ब्राह्मण, मेरे इस कथन पर ध्यान देकर मुझे ये सबला गौ दे दीजिए, क्योंकि यह धर्मतः मेरी ही वस्तु है। विश्वामित्र जी के मन में ऐसा विचार आया, लालच आया और वशिष्ठ महाराज जी से ऐसा बोलने लगे। अब यो मुक्तस्तु भगवान वशिष्ठो मुनिपुंगवः विश्वामित्रेण धर्मात्मा प्रतिवाच महीपतिम। विश्वामित्र जी के ऐसा कहने पर धर्मात्मा मुनिवर भगवान वशिष्ठ राजा को उत्तर देते हुए बोले, क्या कहते हैं? नाहम शतसहस्रेण नापि कोटि शतैर्गवाम् राजन दास्यामि शबलां राशिभिः राजतस्य वा न परित्यागम हेयम् मत साकाशादिर्दम् न परित्यागम महारेयम मत साकाशादिनंदम। शत्रुओं का दमन करने वाले हे नरेश्वर, मैं 1,00,000 या 100 करोड़ अथवा चांदी के ढेर लेकर भी बदले में इस सबला गौ को नहीं दूंगा। ये मेरे पास अलग होने योग्य नहीं है। अब शाश्वतीं सबलां मह्यं कीर्तिरात्मवतो यथा यस्यां हव्यं च कव्यं च प्राणयात्रा तथैव च। जैसे मनुष्यवी पुरुष की अक्षय कीर्ति कभी उससे अलग नहीं रह सकती, उसी प्रकार यह सदा मेरे साथ संबंध रखने वाली सबला गौ मुझसे पृथक नहीं रह सकती। मेरा हव्य, कव्य और जीवन निर्वाह इसी पर निर्भर है। आयत्तम अग्निहोत्रम च बलिर्होमस्तथैव च स्वाहाकार वसटकार विद्याश्च विविधास्तथा। मेरे अग्निहोत्र, बलि, होम, स्वाहा, वसटकार और भांति भांति की विद्याएं इस कामधेनु के ही अधीन हैं। आयत्मत्र तत्राजर्षे सर्वमेतन् संशयः सर्वस्वमेतत् सत्येन मम तुष्टे करी तथा कारणैर्बहुवे राजन नादास्ये सबलां तौ। हे राजर्षे, मेरा यह सब कुछ इस गौ के ही अधीन है, इसमें तनिक भी संशय नहीं। मैं सच कहता हूं, यह गौ ही मेरा सर्वस्व है और यहीं से सब प्रकार से संतुष्ट करने वाली है। यही गैया मुझे सब प्रकार से संतुष्ट करती है। हे राजन, बहुत से ऐसे कारण हैं जिससे बाध्य होकर मैं ये सबला गौ आपको नहीं दे सकता। वशिष्ठे नयु मुक्तस्तु विश्वामित्रो अब्रवीत तदा संरब्ध मत्यर्थम वाक्य विशारदः
वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर बोलने में कुशल विश्वामित्र जी को अत्यंत क्रोधपूर्वक बोलने में विश्वामित्र जी अत्यंत क्रोधपूर्वक इस प्रकार से बोले। हैरण्यकच्छ प्रवेवान हैरण्यकच्छ ग्रैवेयान सुवर्णांकुश विभूषितान ददामि कुंजराणाम ते सहस्त्राणे चतुर्दश। हे मुने, मैं आपको 14,000 ऐसे हाथी दे रहा हूं जिनके कसने वाले रस्से गले के आभूषण और अंकुश भी सोने के बने होंगे और उन सबसे ये हाथी विभूषित होंगे। हरिणाम हरिण्यानाम रथानाम चाश्वस्ता श्वेताश्वानाम चतुर्युजाम ददामि ते शतान्यष्टो किंकरीक विभूषितान हयानाम देश जातानाम कुलजानाम महोजसाम शास्त्रमेकं 10 च ददामि तव सुव्रत नानावर्ण विभक्तानां व्यहस्थानां तथैव च ददाम्येकां गवां कोटिं शबलादीयताम्। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर, इसके सिवा मैं 800 सुवर्ण में रथ प्रदान करूंगा जिनमें शोभा के लिए सोने के घुंघरू लगे होंगे और हर एक रथ में 4-4 सफेद रंग के घोड़े जुते होंगे तथा अच्छी जाति और उत्तम देश में उत्पन्न महातेजस्वी 11,000 घोड़े भी आपकी सेवा में अर्पित करूंगा। इतना ही नहीं, नाना प्रकार के रंग वाली नई अवस्था की 1 करोड़ गौएं भी दूंगा, परंतु यह सबला गौ मुझे दे दीजिए। अब यह सब बात विश्वामित्र जी रोष पूर्वक अभिमान पूर्वक वशिष्ठ जी से कह रहे हैं। यावदिक्षि यावादिच्छसि रत्नानि हिरण्यं वादिचोत्तम तावत ददामि ते सर्वं दीयताम शबला मम। हे द्विजश्रेष्ठ, इसके अतिरिक्त भी मैं आप जितने रत्न या सुवर्ण लेना चाहें वह सब आपको देने के लिए मैं तैयार हूं, किंतु ये चितकबरी गैया आप मुझे दे दो। यो मुक्तस्तु भगवान विश्वामित्रेण धीमिता नादास्यामीति सबलाम प्राह राजन कथंचन। बुद्धिमान विश्वामित्र जी के ऐसा कहने पर भगवान वशिष्ठ बोले, हे राजन, मैं चितकबरी गाय तुम्हें किसी तरह भी नहीं दूंगा। यत देव ही में रत्न में ते देव ही में धनम यत देव ही सर्वस्व में ते देव हे जीवनम। यही मेरा रत्न है और यही मेरा धन है और यही मेरा सर्वस्व है और यही मेरा जीवन है, इसलिए यह गाय मैं आपको कदापि नहीं दे सकता। ददर्श पौर्णामासस्वच यज्ञाश्चैवाब्द दक्षिणा यत देव ही में राजन विविधाश्च क्रियास्तथा। राजन, मैं दर्श पौर्णमास प्रचुर दक्षिणा वाले यज्ञ तथा भांति भांति के पुण्य कर्म, यह गौ ही है, इसी पर ही मेरा सब कुछ निर्भर है। इसलिए अतो मूलाः क्रियाः सर्वामं राजन न संशया बहुना किम प्रलापेन ना दास्ये काम दोहिनी। हे नरेश्वर, मेरे सारे शुभ कर्मों का मूल यही गाय है, इसमें संशय तनिक भी नहीं है। बहुत व्यर्थ बात करने से क्या लाभ, मैं इस कामधेनु को आपको कदापि नहीं दूंगा। यही सब बातें विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी महाराज जी के मध्य में हो रही है और ये बात चलते चलते इस पड़ाव पे आ गई कि इस महाकाव्य में ऐसा विधान आया और कहते हैं कि श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि महाकाव्य के बालकांड में 53वां सर्ग आज संपन्न होता है। विश्राम का अवसर आया, भगवान की कृपा रही तो फिर कथा कल गाएंगे, कहेंगे और जैसी राघव की इच्छा।
ओम हरि हरि ओम। कथा विसर्जन होत है बब शंभुनाथ हनुमान, राम लखन सिय जान के करम सदा कल्याण। श्यावर